नमस्कार साथियों, जैसा कि आपको थंबनेल ने बता ही दिया है कि आज हम एस्टरिफिकेशन सीखने वाले हैं। तो एस्टरिफिकेशन में सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए एस्टर फंक्शनल ग्रुप होता क्या है। तो C डबल बॉन्ड OO इस फंक्शनल ग्रुप को एस्टर कहा जाता है। तो इसकी फॉर्मेशन की जाती है कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल को एक प्रोटिक एसिड की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाते हैं और इसमें सॉल्वेंट लिया जाता है टोल्यूइन और हमें एस्टर मिल जाता है। तो ये इस प्रकार घटित होता है। ध्यान देने वाली बात यह है, एस्टरिफिकेशन इट इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये कंप्लीट नहीं होती है ये रिएक्शन। दूसरा, जो हम इसमें H पॉजिटिव आयन हमें मिलता है, ये इसके स्रोत क्या क्या होते हैं? HCl, कोई भी एसिड हो सकती है, HCl, HNO3, H2SO4, H3PO4, कुछ भी हो सकता है इसमें, ठीक है। और ऑर्गेनिक एसिड में PTSA, पैराटोलिन सल्फोनिक एसिड बोलते हैं इसको, कैम्फर सल्फोनिक एसिड, ये सब प्रोटॉन के सोर्स होते हैं। और इस एस्टरिफिकेशन में जो ओवरऑल रिएक्शन है वो इस प्रकार है। ओवरऑल रिएक्शन में कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा और वो अल्कोहल के साथ रिएक्ट कर जाएगा। मुद्दे की बात ये नहीं है। मुद्दे की बात क्या है? मुद्दे की बात ये है कि जो हमें sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑक्सीजन मिलेगा एस्टर का, वो अल्कोहल से आएगा या फिर वो कार्बोक्सिलिक एसिड से आएगा। तो इस चीज को हम जानेंगे। तो इसके लिए जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया था उसमें सबसे पहले अल्कोहल के sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑक्सीजन को हमने रेडियो एक्टिव बना दिया था और हमें रेडियो एक्टिविटी प्राप्त हुई कार्बोक्सिलिक एस्टर में भी। तो इसका मतलब क्या है कि कार्बोक्सिलिक एस्टर का जो ये ऑक्सीजन है ये फ्रॉम अल्कोहल हमें मिलता है, ठीक है। तो नाम जान लेते हैं। इसका नाम है इथेनोइक एसिड, दूसरे वाले का नाम है इथेनॉल। यहां एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, वो क्या है? वेट अ सेकेंड। यहां पे CH2 CH3 आएगा, ये CH2 CH3, ठीक है। ये अल्कोहल वाला पार्ट है, राइट साइड वाला, और लेफ्ट साइड वाला कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट है। तो चूंकि रेडियो एक्टिविटी एस्टर में मिली है, दैट मीन्स जो ऑक्सीजन आया है वो इथेनॉल का ऑक्सीजन है, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी इस इथेनॉल के ऑक्सीजन में इंट्रोड्यूस की गई थी। दिस ऑक्सीजन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑक्सीजन एटम। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब चलते हैं मैकेनिज्म की तरफ। तो मैकेनिज्म में सबसे पहला स्टेप, द फर्स्ट स्टेप इज प्रोटोनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो प्रोटोनेशन में होगा क्या? ये आएगी कार्बोक्सिलिक एसिड
और इस कार्बोक्सिलिक एसिड के पास हैं 2 लोन पेयर। ये H पॉजिटिव आयन जो कि किसी भी एसिड से मिली है, इलेक्ट्रॉन पीछा करेंगे पॉजिटिव चार्ज का, और जिससे कि आपको यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ पहले एक हाइड्रोजन था, अब इसके साथ 2 हाइड्रोजन जुड़ चुके हैं अलोंग विद दिस पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा, ये न्यूट्रल होना चाहेगा ऑक्सीजन और असाइलियम आयन पैदा हो जाएगी। दिस असाइलियम आयन, इसका ले लो स्क्रीनशॉट। इस असाइलियम आयन की रिएक्शन होने वाली है स्टेप नंबर 2 में। स्टेप नंबर 2 में इस असाइलियम आयन के साथ रिएक्ट करने वाला है इथेनॉल का ऑक्सीजन। जिस ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं, अब ये इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज को अप्रोच करेगा और हमें मिल जाएगा, ये भी रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन है। दिस स्टेप ऑल्सो इज रिवर्सिबल स्टेप, और हमें मिल जाएगा CH3CO, ऑक्सीजन जुड़ गया। ये O18 वाला ऑक्सीजन है, इसके पास अब एक ही लोन पेयर रह गया और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और इसके साथ हाइड्रोजन भी जुड़ा हुआ है और CH2 CH3। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हर एक चार्ज स्पीशीज न्यूट्रल होना चाहती है, तो जिस वजह से ये H पॉजिटिव आयन रिलीज हो जाएगा और हमें मिल जाएगा CH3 COO CH2 CH3 and this oxygen is radioactive। तो दिस इज द ओवरऑल मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे? एस्टर का नाम लिखने के लिए सबसे पहले सिलेक्ट करो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस पेरेंट कार्बन चेन। ये हो गई 2 कार्बन की चेन। ये राइट वाले ऑक्सीजन के साथ वाले कार्बन्स को हमें चेन में सिलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे चेन डिसकंटिन्यू हो रही है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस ऑक्सीजन एटम। तो चेन हो गई ये, जिसको मैंने सर्कल किया है, और 2 ही कार्बन की ये चेन है। नाम एस्टर का लिखने के लिए हमें एल्काइल एल्केनोएट फॉर्म में लिखना होता है। तो एल्काइल पार्ट तो ऑक्सीजन के साथ वाला है और एल्केनोएट पार्ट CO के साथ वाला है, कार्बोनिल के साथ वाला है। वी कॉल इट एल्केनोएट। तो नेम ऑफ दिस organic compound which is ester is ethyl ethanoate. This is its IUPAC name, and the common name of this compound is ethyl acetate. So that's all for esterification. See you in the next mechanism. Take care.